नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2011 की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो भी आपका पेपर कैंसिल हुआ था उसमें एक क्वेश्चन जनगणना से आते ही आता। जो भी इसके बेसिक्स क्वेश्चन है आज हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम सेंसस की बात करते हैं कि जनगणना होता क्या है। दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र पर स्थित लोगों की संख्या की गणना करना क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट जनगणना कब हुई थी। फर्स्ट जनगणना हुई थी 1872 में, और किसने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने कराई थी। क्लियर, ठीक है। लेकिन ये दशकीय जनगणना नहीं थी, ये फर्स्ट जनगणना थी, ठीक है। और दशकीय जनगणना किसने कराई थी, ये कब हुई थी, 1881 में हुई थी, और किसने कराई थी, लॉर्ड रिपन जी ने कराई थी। देखो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें कि देखो स्लोगन क्या था, स्लोगन भी आ जाता है। स्लोगन था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। क्लियर, ये पेपर में बहुत बार पूछा। और जो आपका कैंसिल हुआ था पेपर पुलिस का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2011 की जो जनगणना के स्लोगन था उसमें स्लोगन क्या था। क्लियर, लोगो क्या था, लोगो भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो लोगो था ए लेडी टीचर विद अ लैपटॉप, लेडी टीचर विद लैपटॉप। क्लियर, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी भाई, टोटल पॉपुलेशन थी 121 करोड़, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी, यूपी में, और सबसे जो कम जनसंख्या थी वो थी सिक्किम में। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। क्लियर हो गया। देखो फर्स्ट जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो जी ने कराई थी। दशकीय जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन में हुई थी। स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लोगो था ए लेडी टीचर विद लैपटॉप। टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या थी, ठीक है। अगर हम लिटरेसी की बात करें यानी कि साक्षरता की बात करें कि भारत में साक्षरता का जो एवरेज था वो कितना था, 74%। क्लियर, सबसे ज्यादा जो साक्षरता थी, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, सबसे ज्यादा साक्षरता थी केरला में, कितनी थी, 93%, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे थी, सबको पता है, बिहार में, ठीक है। मेल साक्षरता, मेल का कितना था, 82%, और फीमेल में कितना है, 64%, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे था, राजस्थान में। क्लियर, अगर हम यूटीज की बात करें, यूटी में साक्षरता रेट क्या है, तो अगर सबसे ज्यादा का बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ पर है उसका रेट हमारा साक्षरता का, तो है लक्षद्वीप में, और सबसे कम कहाँ पर है, दादर एंड दादरा नागर हवेली में, दादर नागर हवेली पे, ठीक है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो भाई 943 लड़कियां आती है 1000 लड़कों पर, देख लो भाई कितना कम है, ठीक है। सबसे जो ज्यादा लिंगानुपात है वो है कहाँ पर, केरला में, ठीक है। यहाँ पर 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे अच्छा है। और सबसे कम यानी कि सबसे कम लड़कियां कहाँ पर हैं, हरियाणा में भाई, हरियाणा में 878 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। क्लियर, अगर हम पॉपुलर डेंसिटी की बात करें कि पॉपुलर डेंसिटी देखो डेंसिटी होती क्या है, पहले आप ये समझो कि जैसे 1 किलोमीटर है ना, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं वो डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो अब डेंसिटी की बात करें कि डेंसिटी कहाँ पर है, देखो मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि मैक्सिमम लोग 1 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में। कितने लोग रह सकते हैं, 1106। और मिनिमम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, यहाँ पर कितने हैं, ओनली 17। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया की डेंसिटी है 382 किलोमीटर पर स्क्वायर डेंसिटी है। क्लियर, ये पेपर में पूछा हुआ है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपकी ऐसी हो बेहतरीन वीडियो लाने के लिए मेरा मोटिवेशन को बूस्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।